क्यों कर रहे हो? मंत्र जाप क्यों कर रहे हो? नाम जाप क्यों कर रहे हो? स्मरण क्यों कर रहे हो? कीर्तन क्यों कर रहे हो? पहले उसको समझो। हमने पुण्य कमाने के लिए कोई मंत्र का जाप नहीं करा। हमने पुण्य कमाने के लिए भगवान का भजन नहीं करा। हमने अगर भजन करा है तो केवल एक कारण से करा है कि अभी जो मनुष्य का शरीर मिला है, अगला जब जन्म हो तो यह मानव का शरीर ना मिलकर हम भगवान के चरणों में समाहित हो जाएं। बस कहीं ना कहीं हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। भजन करने का केवल एक कारण है, परमात्मा को प्राप्त कर। एक बेलपत्री में 3 पत्ती होती है। थोड़ा ध्यान से सुनना मालेगांव वालों। पुण्य शिव महापुराण की कथा चल रही है, बार बार नहीं मिलेगी। और जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी ध्यान लगा। पुण्य शिव महापुराण की कथा की ये 3 बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। ये 3 पत्तियां शिव महापुराण की कथा कहती है। जब हम देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, जब हम भगवान शंकर को ये 3 पत्तियां समर्पित करते हैं, तो हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य और हमारा पूर्व का किया हुआ जो भाग है, वह भी केवल एक बेलपत्र जब हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं, तो हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य और हमारा भूत जो निकल गया, वो तीनों ही भगवान शिव उसको संवार देते। मात्र एक बेलपत्र का फल इतना प्रबल है कि एक बेलपत्र मात्र भगवान शंकर को समर्पित कर देने से हमारा निश्चित समय अवधि गणना सब स्वीकार कर लेते हैं भगवान शंकर। एक बेलपत्र की 3 पत्तियां नहीं है। एक बेलपत्र में जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, एक बेलपत्र में जो हमारा जीवन है, एक बेलपत्र में जो हमारे देवाधिदेव महादेव विराजमान है, एक बेलपत्र में जो माँ जगज्जननी दुर्गा भवानी विराजमान है, एक बेलपत्र में जो नारायण लक्ष्मी विराजमान है, एक बेलपत्र में जो ब्रह्मा ब्रह्माणी विराजमान है, एक बेलपत्र के अंतर्गत जो मेरे देव अधिदेव महादेव की 64 योगनियां विराजमान है, एक बेलपत्र के अंतर्गत 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, एक बेलपत्र के अंतर्गत संपूर्ण ब्रह्मांड का सुख विराजमान है। वो बेलपत्र कोई साधारण नहीं होती। शिव को चढ़ा देने पर वो बेलपत्री का सुख हमारे जीवन पर्यंत प्राप्त हो जाए। केवल एक बेलपत्र हमने जो देवाधिदेव महादेव को समर्पित करी, उसका सुख हमको अपार सुख प्रदान कर देता। पुण्य 3 तरह से होता है, एक मन से, वचन से और कर्म से। अब जरा ध्यान देना। मन से हम जिंदगी में कभी किसी के प्रति भेदभाव ना रखें। गलत अगर भोजन किया है तो हम गलत सोचेंगे, पर यदि भोजन करने के बाद भी हमने अगर भगवान के चरणारविंद का मात्र थोड़ा सा चरणोदक, थोड़ा सा अमृत तत्व ग्रहण कर लिया है,
तो जो हमने भोजन ग्रहण भी करा है और मालूम पड़े कोई गलत जगह का भोजन कर लिया है और हमने शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ वो जल थोड़ा सा हमने पी लिया है, तो हमारे भीतर अगर गलत भोजन चले भी गया है तो ये निश्चित है उस भोजन को शिव का चढ़ा हुआ चरणों तक पवित्र कर देता है, गंगा का जल मानकर उसको शुद्ध कर देता है। दो विष होते हैं, दो तरह का विष होता है। एक विष भोजन में मिलाया जाता है और एक विष कानों में मिलाया जाता है। जरा ध्यान देना मालेगांव वालों और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं वो भी। एक विष भोजन में मिलाया गया है और एक विष कानों में घोला गया है। ये दो विष हैं। इसमें एक विष जो भोजन में मिलाया गया है उस विष से तुम बच सकते हो, पर जो कानों में जहर उगला गया है उससे जिंदगी में कभी बचला नहीं जा सकता, कभी नहीं बच सकते उससे कभी बचा नहीं जा सकता। आप उससे कितना भी प्रयास कर लो नहीं बच सकते हो। भोजन का विष निकल सकता है, पर कानों में जो घुला हुआ विष है ना, ये जिंदगी भर नहीं निकलता। एक सास ने अगर बहू को अपशब्द कह दिया है, जेठानी ने देवरानी को अपशब्द कह दिया है, एक बेटे ने बाप को अपशब्द कह दिया है, एक भाई ने भाई को अपशब्द कह दिया है, एक बहन ने बहन को अपशब्द कह दिया है, किसी मोहल्ले के व्यक्ति ने, कॉलोनी के, सोसाइटी के व्यक्ति ने अपशब्द कह दिया है। एक बार अपशब्द किया और वो अपशब्द जीवन पर्यांत तक रहता है, मरते दम तक वो अपशब्द समाप्त नहीं होता। जब तुम उसको देखते हो तब तुम्हारा खून खोल जाता है। इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ये कर दिया, इसने मेरे साथ वो कर दिया। ये अपशब्द का जो विष है, ये विष जो अपशब्द का विष है जो कानों में घोला जाता है, ये मनुष्य की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। जितना शरीर में गया हुआ जहर, जितना शरीर में भोजन के साथ गया हुआ जहर काम नहीं करता, उससे ज्यादा काम करता है कानों में गया हुआ जहर। आज संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में करई क्या जा रहा है? आज किसी को भी भोजन में जहर नहीं दिया जा रहा है। आज के जमाने में सबसे ज्यादा जहर उगला जा रहा है तो इन कानों में उगला जा रहा है। ये कानों का जो जहर है, ये जीवन को नष्ट करने वाला। इसको हमें समझना चाहिए। एक बॉर्डर पर खड़ा हुआ सैनिक भारत और चीन की बॉर्डर पर खड़ा हुआ है, कहीं कहीं की बॉर्डर पर खड़ा हुआ है। एक बॉर्डर पर खड़ा हुआ सैनिक वेतन के लिए नहीं लड़ता है कि मुझे तनख्वाह मिल रही है इसलिए मुझे बॉर्डर पर जाकर इस कड़कड़ाती हुई धूप में, इस कड़कड़ाती ठंड में, इस कड़कड़ाती हुई बारिश में, इस बिजली में मुझे खड़ा रहना है। एक बॉर्डर पर खड़ा हुआ सैनिक वेतन के लिए नहीं लड़ता। एक भारत का सैनिक
बॉर्डर पर खड़ा हुआ सैनिक वेतन के लिए नहीं, अपने वतन के लिए लड़ता है, इसलिए वो अग्रण्य होता है। वो वतन के लिए लड़ रहा है, अपने राष्ट्र के लिए। और शिव कथा कह रही है थोड़ा सा पुण्य, हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, जब एक लोटा जल आप देव अधिदेव महादेव को चढ़ाएं तो चढ़ाते समय भगवान देव अधिदेव महादेव से ये भी प्रार्थना करें कि जो बॉर्डर पर खड़े हुए हैं या हमारी राष्ट्र की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं, वो जीवित अपने घर में आए, उनकी बॉडी ना आए, इसका स्मरण देव अधिदेव महादेव, जीवित अपने घर में आए। एक लोटा जल हमें वो बॉर्डर पर खड़े हुए सैनिकों के लिए, जो राष्ट्र की सेवा में लगे हुए ये आदिक सभी लोग हैं, इनके लिए भी हमको एक लोटा जल समर्पित करना चाहिए कि राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये चंदन है भारत की भूमि, कोई साधारण भूमि नहीं है।